नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि एक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जो रिंग में बड़े बड़े मुकाबले जीतती है, उसे किस बात की चिंता सता सकती है? आज हम एमसी मैरी कॉम के लिखे एक बहुत ही खास पाठ को समझने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों से न छीने उनका हक। पता है, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि एक माँ के दिल से निकली हुई आवाज है। चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। हम इस कहानी को इसकी आखिरी लाइन से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, बच्चे अपनी माँ को किस हक के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा अधिकार था जो उनसे छिन गया था? यही सवाल इस पूरे पाठ की आत्मा है और इसका जवाब हमें मेरी कॉम के अनुभवों में मिलने वाला है। अच्छा, तो इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। इससे आपको चैप्टर के सारे जरूरी पॉइंट्स याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं लेखिका से और पहुंचेंगे उनके आखिरी संदेश तक। तो सबसे पहले मिलते हैं इस पाठ की लेखिका से। देखिए, हम सब एमसी मैरी कॉम को 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक मेडल विनर मुक्केबाज के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन इस पाठ में हम उनसे एक लेखिका और 2 बच्चों की माँ के रूप में मिलेंगे। और सच कहूँ तो यही बात उनके विचारों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। अब ये बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये पाठ एक संपादकीय है। संपादकीय का मतलब होता है किसी अखबार या मैगजीन में छपा हुआ एक लेख जो किसी मौजूदा जरूरी मुद्दे पर लेखक के विचारों को बहुत ही सटीक और असरदार तरीके से बताता है। मैरी कॉम ने ये लेख दैनिक जागरण अखबार के लिए लिखा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने मैरी कॉम को ये सब लिखने पर मजबूर कर दिया। ओलंपिक जीतने के बाद उन्हें पूरे देश से बहुत सम्मान मिला, लेकिन जब वे बड़े बड़े शहरों में गईं तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने एक चैंपियन को भी अंदर से हिलाकर रख दिया। ये मैरी कॉम के अपने शब्द हैं। सोचिए, जब वे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उनका दिल बैठ गया। उन्हें घुटन महसूस होने लगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे जिस इलाके से आती हैं वहां की दुनिया इन शहरों से बिल्कुल ही अलग थी। इस स्लाइड पे वो 2 अलग अलग दुनियाएं बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तरफ है मैरी कॉम का घर, जहां खुली जगह है, प्रकृति है, और दूसरी तरफ है हमारे शहर, ऊंची ऊंची इमारतें और दम घोटने वाला माहौल। बस यही वो फर्क था जिसने मैरी कॉम को बेचैन कर दिया था। अच्छा, पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं। रूबरू होने का मतलब है किसी चीज का सीधे अनुभव करना। जैसे मैरी कॉम देशवासियों के प्यार से रूबरू हुई, मतलब उन्होंने उसे फेस टू फेस महसूस किया। और सर्वोत्तम का मतलब तो आप जानते ही हैं, सबसे अच्छा। मैरी कॉम कहती हैं कि हर भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। मैरी कॉम की चिंता सिर्फ ऊंची इमारतों तक ही नहीं थी। अरे, वो एक माँ है, तो उन्होंने तुरंत इस माहौल का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में सोचा। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों का बचपन तो इन कंक्रीट के जंगलों में जैसे कैद होकर ही रह गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैरी कॉम उठाती हैं, और ये सवाल हम सबके लिए है। अगर बच्चों को बाहर खेलने की जगह ही नहीं मिलेगी तो उनकी एनर्जी का क्या होगा, उनके शारीरिक और मानसिक विकास का क्या होगा? चलिए देखते हैं इस पाठ में इसके क्या जवाब दिए गए हैं। खेलने की जगह न होने के जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हैं। बच्चों की एनर्जी या तो टीवी और वीडियो गेम में खर्च हो जाती है, जिससे मोटापा और दूसरी बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। वे प्रकृति से एकदम कट जाते हैं, और अगर मजबूरी में सड़क पर खेलें भी तो एक्सीडेंट का डर तो हमेशा ही बना रहता है। मैरी कॉम एक बहुत गहरी बात पर जोर देती हैं कि प्रकृति यानी नेचर इंसान की सबसे अच्छी टीचर है। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो वो सिर्फ खेलते नहीं, बल्कि प्रकृति से सीखते भी हैं। वे पेड़ों को, मौसम को, आसपास की दुनिया को समझते हैं, जो उनके पूरे विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इस बात को समझाने के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम की खोज कर दी। ये प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव का ही तो नतीजा था। अगर आज के बच्चे सेब के पेड़ देखेंगे ही नहीं तो वे प्रकृति से प्रेरणा कैसे लेंगे? पाठ में बच्चों के स्वभाव के लिए एक मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, धमा चौकड़ी मचाना, जिसका मतलब है उछलकूद और शरारतें करना, जो बच्चों की एनर्जी का प्रतीक है। और अनिवार्य शब्द का मतलब होता है बहुत जरूरी या असेंशियल। मैरी कॉम के अनुसार बच्चों के विकास के लिए प्रकृति से जुड़ाव अनिवार्य है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैरी कॉम सिर्फ समस्या गिनाकर चुप नहीं बैठती, वो एक रास्ता भी दिखाती हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक माँ की निजी चिंता एक पूरे देश के लिए आवाज उठाने की अपील बन जाती है।
जब मेरी कॉम ने अपनी ये चिंता दूसरी माँओं से शेयर की तो पता है क्या हुआ? उन सब ने एक ही बात कही। ये सिर्फ मेरी कॉम की नहीं, बल्कि शहर में रहने वाली हर माँ की समस्या थी। सभी इस बात से परेशान थी कि उनके बच्चे आखिर खेलें तो खेलें कहाँ। और यहीं पर मैरी कॉम एक एक्शन प्लान देती हैं। वो कहती हैं कि किसी एक के कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। पहला कदम, सभी माताओं को एक साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। दूसरा कदम, उन्हें अपनी राज्य सरकार और नगर पालिका से मांग करनी होगी। और मांग क्या होगी? कि हर मोहल्ले में बच्चों के लिए एक खेल का मैदान पक्का किया जाए। तो इस पूरे पाठ का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? चलिए इसके सबसे ज़रूरी संदेशों को एक बार फिर से दोहराते हैं, ताकि ये बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएं। तो इस पाठ का सार ये है कि शहरों में विकास के नाम पर खेल के मैदान खत्म होते जा रहे हैं। इससे बच्चों का विकास रुक रहा है। मेरी कॉम कहती है कि खेलना सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, उनका हक है, और इस हक को पाने के लिए सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। हमेशा याद रखिए, पढ़ाई जितनी जरूरी है, खेल भी उतना ही अनिवार्य है। ये पाठ एक सवाल पर आकर खत्म होता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, क्या हमारे मोहल्लों में बच्चों के खेलने के लिए सच में कोई जगह बची है? क्या वो जगह काफी है? मैरी कॉम की ये चिंता आज कितनी सच लगती है ना? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।